हम एज अ व्यूअर मैच देख क्यों रहे हैं जब ऐसी चीजें हो रही है मैच के अंदर? यार व्हाट द हेल वाज दैट? आप लोग को नहीं पता है उन लोगों ने जो ठीक लगा वो किया होगा उस टाइम। आशीष मैदान गरम है, नोटों की बारिश गलत करम है, ये सिर्फ खेल नहीं सयासी चाल है, हर बॉल पे लगता नया डाव पे माल है, पर्दा नशीन चेहरे पीछे है राज, सट्टे के इस खेल में उन्हीं की आवाज, क्वीन साइज बेड पे गेम सेट होते, किंग मेकरों के होंठ सिले होते, एक इशारा और मैच पलट जाता, पूरा स्टेडियम बस देखता रह जाता, शीशों के महल रातों के शहजादे, तोड़ते हैं दिल और सारे इरादे, ये है खेल का अंधेरा बाप, जहां नियतें हैं बस खराब, खेल का ये अंधेरा बाप। हालांकि इंडियन क्रिकेट को हमेशा पावरफुल मैन ने डोमिनेट किया है, लेकिन कुछ ऐसी फीमेल कैरेक्टर्स भी इंडियन क्रिकेट में आई हैं जिन्होंने बिहाइंड द सीन रहकर इंडियन क्रिकेट को बहुत इन्फ्लुएंस किया, ज्यादातर नेगेटिवली लेकिन सम टाइम पॉजिटिवली भी। इस वीडियो में मैं उन 6 फीमेल कैरेक्टर्स की कहानी आपसे शेयर करूंगा जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को पिछले 30 ईयर्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इन 6 कैरेक्टर्स में जो पहला कैरेक्टर है वो है संगीता बिजलानी। जब लेट 90s में इंडियन क्रिकेट टीम में मैच फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया तो उस इंक्वायरी में एक चीज बहुत ही हैरानकुन थी और वो ये थी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ एक खातून इंडियन एक्टर संगीता बिजलानी का नाम बहुत ज्यादा लिया जा रहा था और शायद ये पहला मौका था जब बॉलीवुड और इंडियन क्रिकेट इकट्ठे नजर आए। इस मौके पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो संगीता बिजलानी का बराह रास्त तो ताल्लुक किसी भी किस्म के मैच फिक्सिंग स्कैंडल के साथ जुड़ नहीं सका, लेकिन एक चीज जो बहुत ओबियस थी वो ये थी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन जिन बुकीज के साथ बार बार मिल रहे थे, जितनी भी उनकी ऐसी मीटिंग्स जो कि सस्पिशियस थी वो रिपोर्ट हुई, उन मीटिंग्स में ज्यादातर उनके साथ संगीता बिजलानी भी नजर आई। लेट 90s के बदनाम जबाना मैच फिक्सर और बुकी मुकेश गुप्ता के साथ भी संगीता बिजलानी के रिलेशनशिप की बातें सामने आई। रिलेशनशिप इस सेंस में कि संगीता बिजलानी और मुकेश गुप्ता के दरमियान कुछ ट्रांजेक्शन भी हुई, उनका आपस में मिलना जुलना भी था और ये वही वक्त था जब मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी की लेविश लाइफ सबके सामने आई। नई नई गाड़ियां, बहुत महंगी महंगी ज्वेलरी। संगीता बिजलानी और मोहम्मद अजहरुद्दीन के बहुत महंगे और लेविश टूर्स भी उन्हीं दिनों में सीबीआई की नजर में आए और उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की गई। वो सारा पैसा जो कि मोहम्मद अजहरुद्दीन उस वक्त संगीता बिजलानी पर लुटा रहे थे, उस सारे पैसे की मनी ट्रेल उनके पास मौजूद नहीं थी और कहीं ना कहीं उस मनी ट्रेल का सुराग इंडियन क्रिकेट में मैच फिक्सिंग से लग रहा था और ये कहा गया कि संगीता बिजलानी ने इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस रास्ते में लाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल प्ले जरूर किया है। लेकिन बहरहाल कोई डायरेक्ट एविडेंस ना होने की वजह से संगीता बिजलानी पर किसी किस्म का कोई एक्शन तो नहीं हो सका। बाद में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस बात को एडमिट किया कि संगीता बिजलानी के साथ उनके उस दौर में प्राइम रिलेशनशिप रहे थे, लेकिन उन्होंने बहरहाल इस चीज को कभी भी कोट नहीं किया कि उनके किसी भी डिसीजन में संगीता बिजलानी ने कभी भी कोई रोल प्ले किया हो। दूसरा बड़ा स्कैंडल जिसने इंडियन क्रिकेट को घेरा वो लेट 90s से लेकर 2001 तक का है, जब सौरव गंगोली जो कि टीम इंडिया के सबसे कामयाब कैप्टन थे, उन्होंने टीम इंडिया में जो अग्रेसिव अप्रोच लेके आए वो सब अपनी जगह पर, लेकिन उस टाइम पर भी एक खातून का नाम उनके साथ बार बार लिया जाता था और ये खातून हमेशा टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में नजर आती थी। ये नगमा थी। नगमा बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी और सौरव गंगोली के साथ उनके रिलेशनशिप इस हद तक स्ट्रॉन्ग थे कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में, टीम इंडिया की मीटिंग्स में भी वो नजर आती थी और एक वक्त ऐसा भी आया कि ये कहा जाने लगा कि टीम इंडिया की सिलेक्शन में भी वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और फिर एक वक्त वो भी आया जब 2001 में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की टेस्ट सीरीज होनी थी और उस टूर से पहले सौरव गंगोली को ये कहा गया कि अगर दोबारा से नगमा इस ड्रेसिंग रूम में नजर आई तो सौरव गंगोली की कप्तानी भी जा सकती है। बीसीसीआई की तरफ से ये मैसेज गंगोली को दिया गया, लेकिन ये कहा जाता है कि बीसीसीआई को ये मैसेज देने के लिए गंगोली के साथी प्लेयर्स ने ये पैगाम दिया था कि अगर नगमा की इस हद तक टीम इंडिया में मुदाखलत रही तो फिर वो टीम इंडिया के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से गंगोली को ये पैगाम दिया गया। बाद में नगमा ने एक इंटरव्यू में खुद भी इस बात को एडमिट किया कि अगर उस टाइम पर वो गंगोली से अपना रिलेशनशिप न तोड़ती तो गंगोली का करियर वहां पर खत्म हो सकता था। 2017-2018 में एक और इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ उनकी वाइफ का जब मसला हुआ हासिन जहां का, तो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो कुछ उन्होंने सबूत शेयर किए, जो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए व्हाट्सएप चैट के, उसने एक दफा फिर से टीम इंडिया में मैच फिक्सिंग स्कैंडल को प्रमोट किया और इस तरह की सेंस बनी कि शायद मोहम्मद शमी कहीं ना कहीं किसी मैच फिक्सिंग स्कैंडल से इन्फ्लुएंस होकर ये काम कर रहे हैं। और हासिन जहां ने इन स्क्रीनशॉट्स में एक खातून रिश्वा का भी जिक्र किया जो कि पाकिस्तानी खातून थी और कहा गया कि उन्होंने मोहम्मद शमी को कुछ पेमेंट की थी मैच फिक्सिंग के लिए और उनके दुबई में बेस्ड एक बुकी के साथ रिलेशनशिप थे। सीबीआई ने और बीसीसीआई ने जब इन एलिगेशंस की इंक्वायरी की तो उन्हें कोई इसमें सब्सटेंस तो नजर नहीं आया,
लेकिन उसके बाद मोहम्मद शमी कुछ अर्सा के लिए टीम इंडिया से सस्पेंड रहे और इस स्कैंडल ने टीम इंडिया के प्लेयर्स का, उनकी फैमिलीज का इंटरेक्शन और टूर्स पे उनकी फैमिली के मौजूद होने पर भी बहुत सारे सवाल उठाए, जिसकी वजह से बाद में बीसीसीआई को एक कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू करना पड़ा, जिसके मुताबिक फैमिली के प्लेयर्स के साथ ट्रैवलिंग करने पर, उनके साथ रहने पर एक लिमिटेड कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स ने बाद में बीसीसीआई को अपनी ग्रीवेंसेस भी शो की। लेकिन बहरहाल इस स्कैंडल ने टीम इंडिया के एनवायरनमेंट को काफी हद तक झंझोड़ के रख दिया था। 2013 के आईपीएल मैच फिक्सिंग स्कैंडल में जहां और बहुत सारे नाम आए, वहीं पर महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ साक्षी धोनी का नाम भी सामने आया। साक्षी धोनी को बजाहिर क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने खुद भी कई इंटरव्यूज में ये बात की है। धोनी भी ये कहते हैं कि वो शादी से पहले तो क्रिकेट देखती भी नहीं थी और बाद में भी उन्हें क्रिकेट में सिर्फ इस हद तक इंटरेस्ट था कि जब धोनी खेलते हैं तो वो क्रिकेट देखती हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के जब मैचेस हो रहे थे तो उन दिनों में उन्हें सीएसके के ड्रेसिंग रूम में बार बार देखा गया और स्पेसिफिकली 2013 के सीजन में उनकी प्रेजेंस ने बहुत सारे सवाल उठाए। बाद में जब ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल आया तो बीसीसीआई के चेयरमैन श्रीनिवासन के बेटे गुरुनाथ मय्यप्पन के साथ साक्षी धोनी का इतना ज्यादा टाइम गुजारना अंडर क्वेश्चन हुआ। इंक्वायरी रिपोर्ट में भी इस बात को बार बार जिक्र किया गया कि श्रीनिवासन के बेटे चूंकि इस मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है और साक्षी धोनी उनके साथ मिलकर सीएसके के लिए मैच फिक्सिंग कर रही थी। साक्षी धोनी का रोल मे भी ये हो सकता है कि वो एमएस धोनी से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेती हूँ, टीम के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में, गुरुनाथ मय्यप्पन तक पहुंचाती हूँ, जिसकी बेस पे आगे मैच फिक्सिंग करते हूँ। जब सीबीआई ने शुरू में इंक्वायरी की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब पहली रिपोर्ट दी गई थी तो उसमें 10 इंडियन प्लेयर्स के इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया गया था और उसमें कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी था, साक्षी धोनी का नाम भी था। लेकिन बाद में अनकंक्लूसिव एविडेंस की वजह से जब फाइनली चार्जशीट फाइल की गई तो उन 10 नामों में से 7 नामों को ड्रॉप कर दिया गया और जस्ट 3 प्लेयर्स का नाम उस लिस्ट में डाला गया और उन 3 प्लेयर्स में महेंद्र सिंह धोनी शामिल नहीं थे। ना ही साक्षी धोनी पर कोई लीगली चार्ज फाइल किया गया, लेकिन 4 से 6 महीने चलने वाली इंक्वायरी में बार बार इंडियन मीडिया पर साक्षी धोनी का नाम आता रहा। इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बहरहाल इस स्कैंडल में साक्षी धोनी की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूर रही होगी। एक और नाम इंडियन क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के ओनर नीता अंबानी का लिया जाता है। नीता अंबानी पर 2 किस्म के बड़े एलिगेशन लगाए जाते हैं। पहला एलिगेशन तो अंपायर फिक्सिंग का है। अंपायर फिक्सिंग का एलिगेशन कुछ ऐसी चीज नहीं है जो रियलिटी ना हो। पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ के बारे में 2013 में यह बात क्लियर हो गई थी कि वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे थे, वो इस तरह के डिसीजन दे रहे थे जिससे एक खास किस्म का रिजल्ट सामने आए। और इस तरह के एलिगेशन बाद में नीता अंबानी पर भी लगे, क्योंकि हर आईपीएल सीजन में जब भी कोई अंपायर कॉल के डिसीजन होते थे तो उनमें ज्यादातर डिसीजन मुंबई इंडियन की फेवर में जाते रहे हैं। एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अंपायर कॉल 80% मुंबई इंडियंस की फेवर में गई और 20% मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट गई। तो इससे ये जाहिर होता है कि अगर इतने ज्यादा डिसीजन मुंबई इंडियन की फेवर में जा रहे हैं अंपायर कॉल के डिसीजन, तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। लेकिन क्योंकि ये जस्ट स्पेकुलेशन है, ये फैंस का ख्याल है, ये उनका एनालिसिस है, इसके बारे में कभी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई, कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से नीता अंबानी पर कभी कोई बकायदा इस किस्म का चार्ज फाइल नहीं किया गया। लेकिन मुंबई इंडियंस के बिहाइंड द सीन मैनेजमेंट में नीता अंबानी का रोल बहरहाल हम सब जानते हैं। दूसरा एलिगेशन जो नीता अंबानी पे लगता है वो बीसीसीआई में उनका इन्फ्लुएंस है। टीम इंडिया के ओडीआई कप्तान हूं, टी20 कप्तान हूं, जब रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया था विराट कोहली को हटाकर, तो उस टाइम पर उन पे एलिगेशन लगा कि विराट कोहली को हटवाने में और रोहित शर्मा को कप्तान बनवाने में नीता अंबानी ने बीसीसीआई को इन्फ्लुएंस किया था। उसके बाद जब रोहित शर्मा को हटाकर सूर्या कुमार यादव को कप्तान बनाया गया तो उस टाइम पर भी ये खबरें आई कि नीता अंबानी हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का अगला कप्तान बनवाना चाहती थी। लेकिन बीसीसीआई में और टीम मैनेजमेंट में हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की वजह से नीता अंबानी इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी थी और हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं बन सके। शायद यही वजह है कि उसके बाद मुंबई इंडियंस के अंदर इतना तोड़फोड़ हुआ कि पिछले 2-3 साल में मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस अचानक से कोलैप्स होना शुरू हुई। इंडियन क्रिकेट में पावरफुल वुमेन के इन्फ्लुएंस की आखिरी एग्जाम्पल लतिका खनीजा है। लतिका खनीजा प्लेयर्स एजेंट थी, कंपनी चलाती थी। पहला प्रोमिनेंट नेम जिसको उन्होंने हैंडल किया वो वीरेंद्र सहवाग का था। उस टाइम पर टीम इंडिया में प्लेयर्स एजेंट्स का रोल बहुत महदूद था। प्लेयर्स के राइट्स को लेकर प्लेयर्स एजेंट्स कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। उनकी डिफरेंट किस्म की एडवर्टाइजमेंट मैनेज करवाना, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करवाना और मीडिया मैनेजमेंट करवाना प्लेयर्स की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन लतिका खनीजा ने एक ऐसा कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें उन्होंने प्लेयर्स राइट्स पर भी बात की, बीसीसीआई के साथ उनकी हैंडलिंग, प्लेयर्स राइट्स, प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी बीसीसीआई में सैलरीज और इस तरह के उन्होंने इतने इश्यूज खड़े किए कि एक वक्त ऐसा आया कि बीसीसीआई ने लतिका खनीजा को बैन करने के बक्का डिसीजन किया। और उसकी वजह यह थी
कि ना सिर्फ लतिका खनीजा बल्कि बाकी प्लेयर्स की एजेंट्स भी बीसीसीआई की डिसीजन मेकिंग में इस हद तक इन्फ्लुएंस हो रही थी कि बीसीसीआई को ये फील हुआ कि अगर यहाँ पर प्लेयर्स एजेंट्स को कंट्रोल ना किया गया तो फ्यूचर में प्लेयर्स पावर इस हद तक स्ट्रांग हो सकती है कि वो टीम इंडिया के कल्चर को बहुत नुकसान पहुंचाएगी, जिसकी वजह से प्लेयर्स एजेंट के बारे में कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, उनके रोल को लिमिटेड किया गया और बीसीसीआई के साथ प्लेयर्स के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, जितने भी मामला थे, उनसे प्लेयर्स एजेंट्स को निकालने की बात की गई। लेकिन वो पॉलिसी आज तक भी उस लिहाज से इंप्लीमेंट हो नहीं सकी। पिछले 15-16 साल में टीम इंडिया में प्लेयर्स एजेंट्स का बहुत बड़ा रोल है और बीसीसीआई इस रोल को आज तक खत्म नहीं कर सका।